पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। ठंड और कोहरे के डबल अटैक से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़क किनारे रहने वाले लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे यातायात पर गहरा असर पड़ा है। बात करें ट्रेन और फ्लाइट्स की, तो कोहरे की वजह से उस पर भी गहरा असर पड़ा है। कई घंटे की देरी से चल रही है फ्लाइट्स भी और ट्रेन भी, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। बात करें अगर दिल्ली एनसीआर की, तो यहां पर आज का तापमान 5 डिग्री तक जाने का अनुमान है। कोहरे के कारण दिल्ली की और आने वाली कई ट्रेन लेट चल रही है, साथ ही कई सारी उड़ानों पर भी असर पड़ा है। तो आज दिल्ली का जो टेम्परेचर है, दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो 5 डिग्री तक रहने का अनुमान है। ठंड में हालांकि आने वाले दिनों में अभी और इजाफा होने वाला है, लेकिन आज कई जगहों पर कोहरे की मार की वजह से यात्रियों को खासा परेशानी हुई है। कई जगह पर ट्रेन लेट है, कई जगह पर फ्लाइट्स लेट है। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है और इसीलिए ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई है। फ्लाइट्स लेट होने की वजह से यात्रियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग सुबह ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें अपने वाहनों की रफ्तार काफी धीमी रखकर चलना पड़ रहा है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है और अभी मौसम विभाग जो पूर्वानुमान जाहिर कर रहा है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद नजर नहीं आती है। लेकिन मजबूरी है, लोगों को घरों से निकलना है, काम पर जाना है, तो लोग रास्ते में अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। ठंड लगातार बढ़ रही है। अभी आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद नजर नहीं आती। हालांकि स्कूल्स की भी बात की जाए तो 14 जनवरी तक छुट्टियां हैं स्कूलों के अंदर और अगर इसी तरह से ठंड बढ़ती रहेगी तो हो सकता है कि छुट्टियों में इजाफा किया जाए या फिर ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाए, क्योंकि अभी इसी तरह से मौसम विभाग ये पूर्वानुमान जाहिर कर रहा है कि ठंड का अटैक लोगों पर इसी तरह से अगले कुछ दिनों भी पड़ सकता है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर आप भी दिखा रहे थे कि किस तरह से जो स्टेशन है वहां पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेन लेट है। कई सारी ट्रेन है जो इस वक्त देरी से चल रही है और इसी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। लेकिन शीतलहर और कोहरे की वजह से आम जनता का बुरा हाल हो चुका है। सुबह जिन लोगों को ऑफिस जाना पड़ रहा है उनके सामने एक बड़ी दिक्कत आ गई है, क्योंकि शीतलहर भी है और साथ साथ कोहरा भी है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 दर्ज की जा रही है और इसी वजह से वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। तो किस तरह का इस वक्त हाल है, ये जानने के लिए इस वक्त कुछ सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। एक एक करके सभी का रुख करते हैं और अभी जो हालात बने हुए हैं वो जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मेरठ से पारस जुड़े हुए हैं, अंशिका इस वक्त, अनुष्का इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुई हैं, पीयूष इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ, लखनऊ से विशाल इस वक्त हमारे साथ है और कानपुर देहात से आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी का रुख करेंगे। लखनऊ पहले विशाल की बात आपको लेकर चलते हैं। विशाल, कितना टेम्परेचर इस वक्त लखनऊ में और किस तरह के हालात अभी मौसम के बने हुए हैं? देखिए, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और विजिबिलिटी अभी भी आपको अगर हम दिखाएं तस्वीरों में तो कोहरा जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। और ख़ास बात यह है कि लगातार अभी मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके अनुसार मकर संक्रांति तक, मतलब 14 तारीख तक कुछ इसी तरह की स्थितियाँ बनी रहेंगी। सुबह के वक्त भी आप देख सकते हैं कि जो तमाम गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स की जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लगातार जो है कम हो रही है। हालांकि तमाम जो लोग हैं वो जो क्या नाम है, जो अलाव है उसका सहारा ले रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं सड़कों पर उनकी संख्या भी काफ़ी कम है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अमूमन 8:30-9 बजे के आसपास ऑफिस का समय हो जाता है और इस वक्त तक भीड़ होना लाजमी होता है। लेकिन सड़कों पर इस वक्त जो है बहुत कम भीड़ जो है दिखाई पड़ी। इसके साथ साथ खास तौर से अलर्ट जो है वो मौसम विभाग का जारी किया गया है 14 तारीख तक कि तमाम जो लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखें। सड़कों पर निकलने वाले जो लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक जाते हैं उनके लिए भी अलर्ट जारी किया गया है कि इस वक्त अगर हो सके तो मॉर्निंग वॉक ना करें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा अटैक का खतरा रहता है। इसी वजह से सांस के जो रोगी है उनको साफ तौर पर निर्देश दिया गया है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो फिलहाल अभी राजधानी लखनऊ में दिखाई पड़ रही है। ठीक है विशाल, आपके पास मैं लौट रही हूँ। अनुष्का इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ है। अनुष्का, दिल्ली का अभी क्या हाल है?
बिल्कुल, दिल्ली में हम लगातार देख रहे हैं एक बार फिर से कोहरे की वापसी हो चुकी है। हालांकि दिल्ली की जो ठंड है वो खुशनुमा भी होती है और लगातार हम देखते हैं यहाँ पर लोग जो है वो भी घूमने आते हैं। इंडिया गेट की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं चारों तरफ किस तरीके से धुंध जो है वो छाया हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर घूमने फिरने भी आए हुए, एंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से सीधा चलकर बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम विनोद वाडेर। अच्छा, आप लोग यहाँ घूमने आए हैं? यहाँ घूमने आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा लग रहा है और फॉगी है और हम लोग इंडिया गेट की तरफ चक्कर मारने के लिए आए हैं। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, हम मुंबई से हैं। मुंबई से आप हाँ, घूमने आए हैं? घूमने आए हैं। आप बताइए मैम, आपका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया, कैसा लग रहा है? कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का मौसम इतना अच्छा लग रहा है। हम बॉम्बे में तो बहुत गर्मी होता है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह सैर करने निकल जाते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार लोग जो है वो भी यहाँ पर घूमने फिरने पहुंच रहे हैं। बहुत सारे रिपब्लिक डे का जो रिहर्सल्स है वो यहाँ पर चालू है। लोग यहाँ पर रिहर्सल्स देखने के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन धुंध तो हम देख रहे हैं उसकी स्थिति कुछ ज्यादा यहाँ पर खराब देखने को मिल रही है। सफदरजंग में जो आज विजिबिलिटी है वो 200 मीटर के आसपास आकी गई है। एक बार फिर से आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिससे दर्शकों को समझ में आए कि किस तरीके के हालात अभी दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार धीमी पड़ी हुई है और साथ ही साथ जितने भी ट्रेन है, फ्लाइट्स की भी अगर हम बात करते हैं तो कोहरे की वजह से बिल्कुल, और यही परेशानी अभी लोगों के सामने, यात्रियों के सामने बनी हुई है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। पारस भी इस वक्त मेरठ से हमारे साथ है। पारस, मेरठ का भी क्या हाल है? हालांकि वहां पर भी विजिबिलिटी काफी कम लग रही है। देखिए, बिल्कुल पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दिनों हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ऐसे में बात अगर मेरठ की करें तो मेरठ में तापमान जो है वो इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि शीतलहर जो है वो इस वक्त जरूर देखने को मिल रही है। कोहरे की अगर बात की जाए तो जो कोहरा 2-3 दिन पहले बहुत सड़कों पर छाया हुआ था, घना कोहरा छाया हुआ था, हालांकि वो जरूर इस वक्त थोड़ा सुधार है। उसमें विजिबिलिटी जो है वो पहले से थोड़ी बेहतर हुई है। इसके अलावा ठंड को देखते हुए जो नगर निगम है उसने अलाव की व्यवस्था की है। रैन बसेरों में भी पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है वो इस वक्त की गई है। ठीक है पारस, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। आलोक भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, कानपुर से अपडेट आप जरा दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं मेरी मौजूदगी कानपुर इटावा नेशनल हाईवे पर है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो कोहरे की चादर है वो बिछी हुई है। लोग तो निकल ही रहे हैं, तमाम होते हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं, वाहन है, वो लाइट जलाकर निकल रहे हैं। कोई घटना होती है, तमाम निजी स्कूल है जो अभी चालू है, बच्चे तमाम लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो अपनी फैक्ट्री से रवाना हो रहे हैं। तमाम गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन विजिबिलिटी बहुत ठीक है आलोक, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। इस वक्त पीयूष भी हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं। पीयूष, जरा आप गाजियाबाद का अभी हाल बताइए, क्या हाल है मौसम का यहाँ पर और आने वाले दिनों में क्या कोई राहत की उम्मीद नजर आती है क्या? देखिए, बिल्कुल आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं, यहाँ जो कोहरे की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। धुंध, कोहरा और उसके साथ में जो ठंडी हवाएं चल रही है वो लोगों की खासी परेशानी बढ़ाती हुई दिख रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं विजिबिलिटी 500 मीटर या उससे कुछ ज्यादा होगी। लोगों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। ऐसे में रफ्तार पर ब्रेक लगना तो लाजमी है ही। इसके साथ में जो कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है उसका कहीं ना कहीं असर जो उनका टाइम है, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उस पर भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम 17 डिग्री रहने की संभावना है। ऐसे में जो हवा चल रही है 8 किलोमीटर के आसपास की जो विंड स्पीड बताई जा रही है तो उससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाहर निकलने के साथ ही हाथ पैरों में गलन और चुभन का सामना साफ तौर पर करना पड़ रहा है। ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकले। हालांकि जो बच्चे हैं उनका अवकाश 14 तारीख तक घोषित है तो ऐसे में उनको तो बेसिक राहत है, पर अन्य लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग जगहों पर क्या इस वक्त हालात है वो आपने देखे। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ये तस्वीरें साझा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, दुनिया भर के कई देश भी ठंड की मार झेल रहे हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। तो अमेरिका में बाढ़ ने कोहरा मचा दिया है। वहीं रूस में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बर्फबारी ने रफ्तार पर लगाम लगा दी है। लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि रास्तों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली, अमेरिका, रूस की ये तस्वीर है जहां पर इस वक्त हालात क्या बने हुए हैं, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं।